नमस्कार, स्वागत है आपका एचएम गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने किया था तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र क्या होता है, क्या काम करता है। तंत्रिका तंत्र हमारा पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है और मुख्य भाग होता है इसका ब्रेन। हमने कल ब्रेन के बारे में भी किया था कि ब्रेन के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क, ये 3 भाग थे ब्रेन के। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। पहला है सेरिब्रम। सेरिब्रम क्या होता है? मस्तिष्क का 66% भाग होता है, यानी सबसे बड़ा भाग होता है। इसे हम प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। सेरिब्रम को क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क भी कहते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरिब्रम। क्या काम करता है ये? मेमोरी पावर यानी याददाश्त का काम करता है। यानी अगर हमारा याददाश्त तेज तो हमारा सेरिब्रम तेज, अगर याददाश्त कम तो सेरिब्रम कम। ये हमें क्या करता है? मेमोरी पावर का काम करता है। पिछली वीडियो में हमने ये बताया भी था। इसका दूसरा भाग आता है थैलेमस। थैलेमस क्या काम करता है? थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण का आभास। बाहरी वातावरण, बाहरी वातावरण जैसे सर्दी या गर्मी का अनुभव कौन कराता है हमें? थैलेमस। और तीसरा भाग है इसका अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस। तीसरा भाग क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या काम करता है? हाइपोथैलेमस हमें क्या करता है? ये भी वातावरण का आभास कराता है, लेकिन बॉडी के अंदर के टेम्परेचर का। यानी अगर हमें गर्मी लगी तो पसीना निकाल देगा। साथ में ही ये हमारा क्या डिसाइड करता है? नेचर डिसाइड करता है। क्या डिसाइड करता है? नेचर। यानी कि प्रेम, घृणा, भूख, प्यास, इस सब का अनुभव किससे होता है? हाइपोथैलेमस से। प्रेम, घृणा, भूख, प्यास आदि का अनुभव कौन कराता है हमें? हाइपोथैलेमस करवाता है। यह है अग्र मस्तिष्क के 3 भाग। ब्रेन के 3 भाग अग्र, मध्य और पश्च। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग है सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम 66%, जिसे हम प्रमस्तिष्क बोलते हैं, मेमोरी पावर याददाश्त का काम करता है। थैलेमस क्या करता है? बाहरी वातावरण यानी सर्दी गर्मी का अनुभव कराता है। हाइपोथैलेमस प्रेम, घृणा, भूख, प्यास का अनुभव कराता है। अब चलते हैं हम आगे। मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं। मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हैं। पहला है कार्पोरा। पहला क्या है? कार्पोरा। और दूसरा है सेरिबल। सेरिबल को हम क्या बोल सकते हैं? पेंडिकल भी बोलते हैं। सेरिबल या पेंडिकल, ये 2 भाग किसके हैं? मध्य मस्तिष्क के हैं। कार्पोरा क्या करता है? जैसे आई, ईयर, मैं इसके एग्जांपल लिख रही हूँ। आई या ईयर, यानी कि हमने आंखों से क्या देखा, कानों से हमने क्या सुना, वो मस्तिष्क तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? कार्पोरा। और सेरिबल पेंडिकल क्या करता है? कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। क्या करता है? कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरु रज्जु। ठीक है। कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड कैसे? सेरिबल पेंडिकल होता है। कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड कैसे होता है ये? अगर जैसे हमारा मस्तिष्क किसी और काम में बिजी है तो बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड करता है। इसे हम बॉडी का सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। बॉडी का सेकंड ब्रेन किसे कहते हैं? स्पाइनल कॉर्ड को सेकंड ब्रेन। पहला तो हमारा ब्रेन है ही, और दूसरा ब्रेन कौन सा है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। जैसे कि मैं अभी लिख रही हूं तो मेरा ध्यान अभी सिर्फ लिखने में है। चलना, हाथों को ऊपर नीचे करना या बताना मैं सिर्फ बोल रही हूँ और हाथों के साथ इशारे भी कर रही हूँ, तो ये काम मस्तिष्क के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड भी कर रहा है। ठीक है, ये हमारा सेकंड ब्रेन होता है। स्पाइनल कॉर्ड और मेरुरज्जु, हिंदी में बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है। तीसरा आता है हमारा पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क के 2 भाग हैं।
पहला है सेरिबेलम और दूसरा है हमारा मेडुला ऑब्लोगांटा। मेडुला ऑब्लोगांटा। ये किसके भाग हैं? पश्च मस्तिष्क के भाग हैं। सेरिबेलम क्या काम करता है? बैलेंस का काम करता है। क्या काम करता है? बैलेंस का। और मेडुला ऑब्लोगांटा क्या काम करता है? श्वसन और पाचन का। श्वसन और पाचन का। ये हमारे मस्तिष्क के 3 भाग थे, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र में आता है सेरिब्रम, 66% होता है, मेमोरी पावर का काम करता है। उसके बाद आता है हमारा अग्र के बाद थैलमस आता है, सेरिब्रम, थैलमस और हाइपोथैलमस। सेरिब्रम सर्दी गर्मी का अनुभव, हाइपोथैलमस प्रेम घृणा भूख प्यास का अनुभव कराता है। दूसरा पार्ट हमारा मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क के 2 भाग है, कार्पोरा और दूसरा है सेरिबल। कार्पोरा क्या करता है? आंखों से हमने क्या देखा, कानों से हमने क्या सुना, ब्रेन तक उसको पहुंचाता है। सेरिबल पेंडिकल कहता है कनेक्ट टू स्पाइनल कॉर्ड होता है, इसे हम सेकंड ब्रेन भी कहते हैं। पहला तो हमारा ब्रेन है ही। ब्रेन की रक्षा कौन करता है? ब्रेन की रक्षा, ब्रेन की रक्षा कौन करता है? क्रेनियम नाम की हड्डी करती है। कौन करता है? क्रेनियम नाम की हड्डी करती है। और जो सेकंड ब्रेन है स्पाइनल कॉर्ड, इसको भी तो रक्षा की जरूरत होती है, तो इसकी रक्षा कौन करता है? इसकी रक्षा करती है रीढ़ की हड्डी। कौन करती है? रीढ़ की हड्डी। ब्रेन से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तंत्रिका या नसें पूछ लें तो ब्रेन से नसें या तंत्रिकाएं कितनी निकलती है? 12 जोड़ी। कितनी निकलती है? 12 जोड़ी। और आपसे पूछ ले स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड से नसें या तंत्रिकाएं कितनी निकलती है? 31 जोड़ी। 31 जोड़ी तंत्रिकाएं किससे निकलती है? स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। उसके बाद हमारा तीसरा भाग है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क में क्या आता है? सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लोगांटा। सेरिबेलम क्या कहता है? बैलेंस बनाने का काम करता है, जैसे चलना, रस्सी पर चलना, बैलेंस बनाना पड़ता है ना रस्सी पर चलने के लिए, तो वो किसका काम है? सेरिबेलम का काम है। मेडुला ऑब्लोगांटा क्या करता है? श्वसन और पाचन क्रिया। यानी अगर मेडुला गड़बड़ हुआ तो भोजन का पाचन ठीक से नहीं हो पाएगा, हम सांस ठीक से नहीं ले पाएंगे, तो सांस में रुकावट आएगी। तो सब काम कौन करता है? ये पाचन और श्वसन का काम मेडुला ऑब्लोगांटा करता है। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। ये हमने पिछली वीडियो में आपको करा दिया था और फिर भी मैंने थोड़ा आपको मोटा मोटा दोबारा से करवा दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं कि तंत्रिका तंत्र जो वो है क्या, तंत्रिका तंत्र कितने भाग होते हैं? तंत्रिका तंत्र के होते हैं 3 भाग। नए पेज पे चलते हैं। यानी सारा काम तो लगभग ब्रेन ने कर ही दिया है, जो अपना मेन था वो अपना हो गया है वैसे तो, लेकिन तंत्रिका तंत्र के भाग फिर भी हमें पता होने चाहिए तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं। तंत्रिका तंत्र कितने होते हैं? पहला हमारा आता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दूसरा आता है हमारा परिधीय तंत्रिका तंत्र। और तीसरा है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये है तंत्रिका तंत्र के 3 भाग, केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त। सबसे मेन काम जो होता है वो सिर्फ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही होता है। सबसे मेन काम जो करता है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करता है। इसके अंदर क्या आता है? हमारा ब्रेन आता है और दूसरा आता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को हिंदी में बोलते हैं मेरू रज्जु। मेरू रज्जु। ठीक है,
केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही मेन काम करता है यानी तंत्रिका तंत्र में, यानी पूरी बॉडी को कंट्रोल करने का कार्य लगभग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में आते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है, अगर ब्रेन बिजी हो गया तो स्पाइनल कॉर्ड उसको संभाल लेता है, यानी मेन काम कौन करेगा, हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र ही करेगा। नेक्स्ट है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या आता है कि हम पीछे करके आए थे, ब्रेन से निकलने वाली, ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें या तंत्रिकाएं निकलती हैं, ब्रेन से कितनी निकलती हैं, 12 जोड़ी नसें या तंत्रिकाएं, 12 जोड़ी नसें या तंत्रिकाएं। और स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइनल कॉर्ड से कितनी निकलती है, 31 जोड़ी नसें या फिर तंत्रिकाएं। ब्रेन से निकलने वाली 12 जोड़ी नसें या तंत्रिकाएं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली 31 जोड़ी नसें या तंत्रिकाएं। जब हम इन दोनों का टोटल कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया, परिधीय तंत्रिका तंत्र आ गया। ठीक है, यानी इसमें सिर्फ नसें आई। नेक्स्ट है हमारा स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में क्या होता है, ब्रेन से 12 जोड़ी नसों में से कुछ नसें या तंत्रिकाएं और स्पाइनल कॉर्ड की 31 जोड़ी नसों में से कुछ नसें, यानी कोई 1 या 2 या 3, बस इतनी ही, यानी ब्रेन से भी कुछ नसें, स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ नसें जो आती हैं, वो हमारा बन जाता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र 2 प्रकार से किया करता है, अनुकंपी क्रिया और प्रानुकंपी क्रिया। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो प्रकार से कार्य करता है। पहली क्रिया इसकी होती है अनुकंपी क्रिया और दूसरी होती है इसकी प्रानुकंपी क्रिया। प्रानुकंपी क्रिया, अनुकंपी क्रिया क्या होता है, जैसे मुंह सूखना, रोंगटे खड़े होना, डर लगना, मुंह सूखना, डर लगना, रोंगटे खड़े होना, ये सभी क्या है, अनुकंपी क्रिया। प्रानुकंपी क्या है, अनुकंपी क्रिया के बाद यानी डर लगा, रोंगटे धीरे धीरे नॉर्मल हो गए, मुंह ठीक हो गया धीरे धीरे, तो वो क्या है, हमारी नॉर्मल होना, यानी डर लगने के बाद नॉर्मल होना, प्रानुकंपी क्रिया। एग्जाम्पल से आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एग्जाम्पल से आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि अनुकंपी क्रिया हो गया डर लगना, यानी कि हमें डर लगा, ठीक है। और प्रानुकंपी क्या हुआ, भी डर लगने के बाद नॉर्मल हो गए, तो नॉर्मल क्या हो गया, प्रानुकंपी क्रिया हो गया। यह कौन करता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में होता है ये कार्य। जैसे एकदम से लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, तो हमें अजीब सी आवाज आने लगे, पायल बज रही है, हम डर रहे हैं, वो क्या है, अनुकंपी क्रिया। भी डर रहे हैं तो धीरे धीरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंह सूखने लगता है, फिर धीरे धीरे से क्या है, पास आती जाती है आवाज, पास आती जाती है, तो फिर हमें और ज्यादा डर लगता है, भी ये कौन आ रहा है, क्या हो रहा है, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग काम करने छोड़ जाता है उस टाइम, वो होता है अनुकंपी क्रिया। यानी उसके बाद एकदम से लाइट आ जाती है, फिर आप देखते भी हो ये तो मतलब कि अपने घर का ही मेंबर है, ठीक है, यानी कि मान लो हमारी वाइफ ही है जो उसे बुझा के हमें डरा रही है अंधेरे के अंदर, यानी डर लगने के बाद बार बार धीरे धीरे हमारा क्या होगा, रोंगटे नॉर्मल हो जाएंगे, मुंह ठीक हो जाएगा, यानी हमें पता चल जाएगा भी हाँ ये बंदा हमारा जाना पहचाना है, ये है कि घर का ही है, साथ फेरे लेके आए हैं, तो यानी डर लगने के बाद नॉर्मल हो गया, तो प्रानुकंपी क्रिया हो गया। ठीक है, यह था आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, यानी कि मेन काम करता है। आपको ये समझ में आई गया है। अब ये आपका तंत्रिका तंत्र का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नया चैप्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।